दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जरूर जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारे पर्क्स क्या होंगे, हमारी सैलरी क्या होगी, हमें अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमें मोटिवेट करती हैं। तो अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं एक एपीएफसी ऑफिसर की, जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग परेशान हैं कि भाई एपीएफसी एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कहां मिलेगी, तो दिस इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम, फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। कि भाई पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे इस गाइड बुक पे आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक गाइड बुक डाउनलोड करनी है। और दोस्तों, सबसे खास बात, एक गाइड बुक टोटली फ्री है। तो इस गाइड बुक को अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है विद इन दी ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, ये क्लास ए पोस्ट है, ठीक है, और लेवल 10 पोस्ट है। जैसे जैसे लेवल बढ़ती है वैसे वैसे पावर बढ़ती है। तो क्लास ए लेवल 10 का मतलब ये कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट है। दोस्तों, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाने के बाद जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आप लोगों को जो बेसिक पे मिलने वाली है वो 56,100 सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से, जो क्लास ए लेवल 10 पर है उनका जो बेसिक पे होगा, ग्रेड पे जो होगा वो होता है 56,100 56,100 का। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं जनरली। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, देन परिवहन भत्ता एंड देन मकान किराया भत्ता, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो तीनों अलाउंस आपकी सैलरी का पार्ट बनते हैं। उसके बाद आप लोगों को आपके जो है आपकी फैमिली के हिसाब से, आपके जो है काम के हिसाब से जो है डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को स्पेशल पे, ठीक है, देन आप लोगों को सीसीए, सीसीए क्या है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल सकता है अगर आप किसी हार्ड पोस्टिंग पे हैं। देन आपको पर्सनल पे, व्यक्तिगत जो है वे पे मिल सकती है। देन जो है एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से होता है आप लोगों की हेल्थ वगैरह के लिए। देन देर इज डिपार्टमेंटल अलाउंस या फिर डेपुटेशन अलाउंस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर और डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे भेजा जाता है कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए, तो आपको उसके लिए आपको एक अलग से अलाउंस मिलेगा। देन देर इज ट्यूशन फी, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं अगर आपके, मैक्सिमम 2 की ही लिमिट है यहाँ पर, अगर ट्यूशन फी आपने अवेल करनी है तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको एक ट्यूशन फी 2 महीने 2,000 रुपये महीने या फिर 3,000 रुपये के महीने के हिसाब से मिलती है। देन देर इज स्मॉल फैमिली अलाउंस, अगर आपकी फैमिली बहुत छोटी है, मतलब आप, बीबी और 2 बच्चे हैं, तो आपको अगेन एक अलाउंस मिलता है जो कि कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है फैमिली प्लानिंग को। देन देर इज वॉशिंग अलाउंस ऑल्सो। तो मल्टीपल अलाउंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी सैलरी का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे जीरो इसलिए क्योंकि अभी तक इनको अवेल नहीं किया गया है, आपको अवेल करना पड़ेगा इनको। और कई बार लोगों की शादी नहीं होती है तो इसलिए वो अवेल नहीं कर पाते हैं, कई बार लोगों की फैमिली बड़ी होती है इसलिए वो अवेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट कर रहे हो तो आप ये अलाउंसेस अवेल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, पेंशन का जो है आपका फंड करता है। देन उसके बाद आप और बहुत सारी जो है जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की रिगार्डिंग हेल्थ या फिर रिगार्डिंग अदर सेविंग्स, वो भी आप जो है एलिजिबल उन चीज़ों के लिए। और दोस्तों, ये सारी की सारी जो आपको कंडीशंस दिख रही हैं यहाँ पर, जो भी आपको सैलरी स्लिप में ये सारे के सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो है मैच करते हैं। भले ही ईपीएफओ एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप उसका पार्ट बनते हो, बट जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है, जो भी आपको सैलरी स्लिप में जो है पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मैच आपको देखने को मिलेंगे। देन आप लोग दोस्तों अदर फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लीव ट्रैवल अलाउंस जो कि आपको मिलता है साल में एक बार के लिए। देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको बहुत सारे एडवांसेस जो है मिल सकते हैं फ्रॉम ईपीएफओ। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, कन्वीनियंस एडवांस, और अगर आप जो है हाउस बना रहे हो तो उसके लिए भी एडवांस आप लोगों को मिलता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं सिमिलर टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, मतलब ये चीजें आपको मोटिवेट करने वाली हैं। तो अगर मैं आपको फाइनल अमाउंट बताऊं जो कि आपको मिलता है, वो है 1,15,000। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए ये अमाउंट वेरी भी कर सकता है बाय दी मार्जिन ऑफ 10,000 to 20,000, अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से। और यहाँ पे डिडक्शन 8,783 है। तो जो फाइनल सैलरी इन हैंड आई है वो लाई है 1,06,896 रुपये। दोस्तों, कोई बेकार अमाउंट नहीं है, मतलब बहुत तगड़ा अमाउंट है अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। जनरली गवर्नमेंट जॉब में हमें 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 की रेंज देखने को मिलती है, बट दिस इज मोर देन 1 लाख। और अगर आप अलाउंसेस और अवेल कर पाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू आर इन, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी और बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका सीटीसी बनता है एक साल का, वो मेरे हिसाब से लगभग 20 लाख के आसपास बनता है, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर, ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर रहा है।
तो बहुत अच्छा ये नंबर है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को मोटिवेट करनी चाहिए और आपको इस एग्जाम की बहुत बहुत तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है एक मास्टर कोर्स कंप्रेहेंसिव लॉन्च कर रखा है फॉर द ईपीएफसी एग्जामिनेशन। मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको कैसे उसको एनरोल करना है। आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे जाना है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके edutap.in पे जाएंगे, ठीक है, edutap.in, तो edutap.in पे जाके आप लोगों को कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जब आप जाएंगे तो कोर्सेज पे जाके आप लोगों ने ईपीएफओ के कोर्सेज पे जाना है और ईपीएफओ के कोर्सेज पे आप लोगों को यहाँ पर सबसे नीचे एक मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, बहुत ही क्वालिटी कोर्स है। यहाँ पे हमने सभी कंपोनेंट्स को काफी अच्छे से कवर किया है और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मॉक्स, चैप्टर वाइज नोट्स और फुल लेंथ मॉक्स भी देखने को मिलेंगे फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। एक सिंगल कोर्स दोनों एग्जाम की आपको तैयारी करवा रहा है और अगर आप ईपीएफओ 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो आप इस कोर्स पे 50% डिस्काउंट भी अवेल कर पाएंगे। 8000 का कोर्स आप लोगों को 4000 का पड़ेगा। तो इस कोर्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।